Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसके बाद अपना रिव्यू कमेंट्स में लीव जरूर करना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन। कोल्ड स्प्रिंग के मूरल्स देखकर स्पिरिचुअल मीडियम मुकुंद को पता चला कि बहुत पुराने ज़माने में डीमंस ने इंसानी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। उस वक्त एक नेक और दानिशमंद आदमी बो यांगजी था जो लकड़ी की स्लिप से बनी एक स्क्रिप्चर स्क्रोल के साथ डीमन से लड़ता था। उसकी हिम्मत और नियत ने आसमानों को भी इम्प्रेस कर दिया। फिर आंधी, बारिश, बिजली और गरज के दरमियान 3 डिवाइन परिंदे फेंग, हुआंग और लुआन जमीन पर उतरे। उन्होंने अपनी शक्ल बदलकर एक रिंग बना ली जिससे इस स्क्रोल को बंद कर दिया गया और डीमंस हमेशा के लिए सील हो गए। गाइड की ये कहानी सुनकर स्पिरिचुअल मीडियम मुकुंद ने जानबूझकर फेंग, हुआंग और लुआन की शेप वाली 5 ब्रेसलेट्स खरीद ली। 13,000 को लगता था कि वाइल्ड मैन असल में नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इसलिए उसने मशवरा दिया कि थोड़ी दोस्ती का रवैया दिखाया जाए। जब वाइल्ड मैन वापस आया तो यनहुआ ने फौरन उसे एक सेब ऑफर किया, जबकि 13,000 ने दीवार पर कॉमिक्स बनाना शुरू कर दिए। हैरानी की बात ये थी कि वाइल्ड मैन ने भी एक लकड़ी उठाई और ड्राइंग करनी शुरू कर दी। 13,000 ने अंदाजा लगाया कि लोरेन और बाकी लोग शायद निकल चुके हों। होंगशा ने कहा कि उसके पास अब कोई करीबी रिश्तेदार नहीं बचा, तो मूदे ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाकर तसल्ली दी। उधर लोरेन को याद आया कि मूदे का दिया हुआ डैगर गुम हो गया है, जिस पर मूदे थोड़ी उदास हुई, लेकिन लोरेन ने वादा किया कि वो हर हाल में उसे वापस लाएगा। फिर उसने 13,000 और दूसरों को बचाने का प्लान बनाया। सबसे पहले होंगशा ने धुआं छोड़कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर मूदे और होंगशा केव के अंदर गए, जबकि लोरेन बाहर गार्ड पर खड़ा रहा ताकि वाइल्ड मैन पीछे से हमला ना करे। सफेद बालों वाली औरत धुएं की वजह से कमजोर हो चुकी थी और मूदे ने एक ही मूव में उसे काबू कर लिया। केव में एंटर होते ही लोरेन का पहला काम था अपने डैगर ढूंढना। मूदे ने कहा कि उसे डैगर मिल गया है और उसने लोरेन को वापस दे दिया। इसी वक्त सफेद बालों वाली औरत ने बहुत तेज चीख मारी। आवाज सुनकर वाइल्ड मैन पहाड़ से नीचे भागा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आया और उस यनहुआ को उठाकर ले गया ताकि उसे उस औरत के पास ले जा सके। रास्ते में यनहुआ भाग निकला और चीखते हुए मदद मांगने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर लोरेन उसके पीछे गया और होंगशा भी मदद के लिए आ गई। इस तरह मूदे अकेली रह गई सफ़ेद बालों वाली औरत पर नज़र रखने के लिए। वाइल्ड मैन ने लोरेन और यनहुआ की तरफ फ्लाइंग नाइफ फेंका, लेकिन होंगशा ने बिल्कुल वक्त पर आकर यनहुआ को बचा लिया। जब सब ने होश संभाला तो वाइल्ड मैन गायब हो चुका था। उसी वक्त सफ़ेद बालों वाली औरत ने अपने बाजू आगे घुमाया और मूदे का गला पकड़ लिया। जिंदगी और मौत के बीच मूदे की दूसरी पर्सनैलिटी जाग उठी और उसने औरत की गर्दन से हर्ट रेलिक नोचकर आग में फेंक दिया। रेलिक छूटते ही औरत का जिस्म सिर्फ हड्डियों में बदल गया। लोरेन ने मूदे से पूछा कि असल में क्या हुआ था, लेकिन मूदे फिर से ब्लैकआउट हो चुकी थी और उसे कुछ याद नहीं था। यनहुआ ने जो इल्यूजन देखा था उसके बेस पर लोरेन ने अंदाज़ा लगाया कि असल हर्ट रेलिक पहले कुएं के अंदर स्केलेटन के साथ था, फिर बाद में उस औरत से चिपक गया जिसका गला काटा गया था। उस औरत ने एम्बर को कीमती चीज समझकर उसका एक हिस्सा अपने बच्चे को दे दिया। जब मूदे ने एम्बर हटा दिया तो वाइल्ड मैन अपनी असल फितरत पर लौट आया और बिल्कुल दोस्ताना हो गया। वो वापस केव की तरफ चला गया। 13,000 ने समझा कि यनहुआ मर चुका है, तो गम और गुस्से में उसने पत्थर उठाकर वाइल्ड मैन पर हमला करने का सोचा, लेकिन ज्यादा जज्बात की वजह से उसे पेट में दर्द और चक्कर आ गए। वाइल्ड मैन ने जब ये देखा तो उसे उठाकर केव से बाहर ले गया। मूदे ने अपनी चिंगोंग यूज करके केव तक पहुंचकर देखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। केव के म्यूरल्स देखकर मूदे ने समझा कि सिर्फ एक ही वाइल्ड मैन नहीं बल्कि और भी हो सकते हैं।
खाना और पानी खत्म हो रहा था, इसलिए लोरेन ने कहा कि पहले नीचे जाकर सप्लाईज लेते हैं, फिर वापस आकर 13,000 को ढूंढेंगे। उधर वाइल्ड मैन 13,000 को उठाकर गांव ले गया, लेकिन गांव वालों ने गलत समझ लिया कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब लोग मिलकर वाइल्ड मैन पर टूट पड़े और आखिरकार उसे मार दिया। जब लोरेन और बाकी लोग गांव वापस आए तो 13,000 ने देखा कि यनहवा जिंदा है और वो जबरदस्त गिल्ट के साथ रो पड़ा। उसने सबको पूरी कहानी बताई कि उसका प्लान सिर्फ मुर्दा बनकर बच निकलने का था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वाइल्ड मैन उसे सीधा गांव उठाकर ले जाएगा। वाइल्ड मैन ने असल में झामा को बाहर निकालने के लिए हंगामा किया था और जब झामा ने उसे देखा तो पीछा किया। 13,000 ने पूरी कोशिश की कि गांव वालों को रोके, लेकिन किसी ने हंटिंग राइफल उठा ली और वाइल्ड मैन चट्टान से नीचे गिर गया। 13,000 खुद को इस सब का जिम्मेदार समझकर टूट गया। सब ने उसे तसल्ली दी कि शायद वाइल्ड मैन जिंदा हो, लेकिन इसी वक्त गांव वाले ढोल और नगाड़े बजाते हुए वापस आए और वाइल्ड मैन की लाश गांव में ले आए। ये देखकर 13,000 बिल्कुल संभल न सका और गिर पड़ा और यहीं ये पार्ट खत्म होता है।